जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो बने खबर के संग में आपन ले बता दन कि तिरुपति ले 15 दिन पहली लापता हुए लड़का उत्तम कुमार ला आंध्र प्रदेश के पुलिस विजयवाड़ा ले बरामद कर ली है। आंध्र प्रदेश पुलिस लड़का के पिता ला फोटो भेज के एक पहचान घलो करवाई से। बता दन कि 27 फरवरी के परिवार के संग तिरुपति के दर्शन करे लगे लड़का के अपहरण हो गए रही से, जेकर CCTV फुटेज घलो आगू आए रही से, जेकर बाद परिजन मन छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सरकार ले मदद की गुहार लगाए रहे। मामला आगू आए के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आंध्र प्रदेश सरकार ले मामला ला लेके चर्चा घलो कर रही से, जेकर बाद आंध्र प्रदेश पुलिस मामला में कुछ लोगन ला हिरासत में लेके पूछताछ करत रही से। उन्हें 15 दिन बाद पुलिस लड़का ला विजयवाड़ा ले बरामद करे है, जेकर पुष्टि आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी मुरली कृष्ण करे हैं। लड़का के मिले के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस ला बधाई दे है। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी फारूक मेनन हमन मन संग जुड़त है। फारूक, निश्चित तौर में ये बने खबर है, सुघर खबर है कि 15 दिन ले लापता लड़का आज सुघर मिल गए है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बहुत बड़ा खबर है और बहुत दिन से इंतजार रही से मैं कहूँ ये संबंध में कि ये गरियाबंद जिला के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के आदमी मन ला इंतजार रही से कि ऐसे खबर आ जाए ताकि काकरो परिवार ला तकलीफ मत होकर माँ बाप ला शांति मिल जाए। और ये खबर आ गए तो ओकर माँ बाप ला शांति मिल गए। हमारे जब ओकर बाबूजी से बात हुई से उत्तम साहू से, वो काफी प्रसन्न है, संतुष्ट है। 3 दफे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपन बच्चा ला देख ले, बात कर ले तो वो संतुष्ट है। लेकिन एक चीज ये जरूर है मैं कि बाल बच्चा के मुंडन करा दे है। अब हमारे कर कुछ नया खबर आ है बीच में, हमारे नया ऊपर रिश्तेदार होकर परिवार वाला मन से जो बात हो उसमें एक नया खबर अब ये निकल करके आते कि जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है वो बच्चा मन ला सौंपी जरूर, लेकिन अगर पहले DNA करही माँ के और बाप के और बच्चा के DNA कराए के बाद पूरी प्रक्रिया ला शासकीय प्रक्रिया ला निभाए के बाद में बच्चा ला दे के बात अब सामने आते, जेकर बार ओकर रिश्तेदार मन, माँ के रिश्तेदार, भाई के रिश्तेदार मन सब मन या तो ट्रेन से जाए के व्यवस्था करत है, ट्रेन से या तो फिर प्लेन से जाए के व्यवस्था मन करत है। जो हमारा अभी बात हो ओकर से जो निकल करके सामने आए है तो मन DNA टेस्ट करही ओकर 1 या 2 रोज बाद दी। लेकिन तब तक बच्चा अगर माँ बाप ला तुरंत पहचान ली तो तुरंत सौंप दी, ओकर बाद में करी। लेकिन सब मिला करके छत्तीसगढ़ शासन के बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत लंबे समय तक प्रयास करी से ताम्रध्वज साहू जी है अपन समाज के अपन लोगों मन ला काफी ओकर पीछे लगे रही से बच्चा बरामद हो गई है। खुशखबरी है, गृहमंत्री के सतत प्रयास के सेती ही ये हो पाए है कि लड़का आज का जल्दी बरामद हो गया और सकुशल अब वापस घलो किया है। जमो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरा ला लेके भाजपा और कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गए हैं। डी पुरंदेश्वरी के दौरा ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बयान दे है। सीएम भूपेश बघेल पुरंदेश्वरी के दौरा ला लेके कही है कि पुरंदेश्वरी दौरा में आही तब फिर हंटर चलाही, फिर बीजेपी नेता मन में हंटर के असर नहीं होवत है। उमन कही है कि बीजेपी में गुटबाजी खुल के आगू आवत है। इमा नेता प्रतिपक्ष के संग सिर्फ रमन सिंह हावे, उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बीजेपी पलटवार करे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करत हुए कहिन कि हंटर कौन ला लागत है और कांग्रेस इतना विचलित काबर है। उमन यहू कहिन कि कांग्रेसी मन ला पुरंदेश्वरी मौखिक याद हो गए है। हर राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम है, लेकिन पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी। और अभी विधानसभा और रह के भी पूरा सत्र नहीं चलाए, नहीं चला पाए तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है। वो सदन में तो उपस्थित होती रही लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेते। ये तो हंटर किसको लग रहा है, कांग्रेस इतना विचलित क्यों है, बार बार पुरंदेश्वरी जी उनको मौखिक मुखाग्र याद सभी कार्यकर्ताओं को कैसे हो गए हैं, इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनी असम दौरा में रवाना हो गए हैं। ये पहले सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि भाजपा पहले कांग्रेस ला हल्का में लेत रही से, फिर अब कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। कांग्रेस एक घाव फेर असम में सरकार बनाए बर जाते। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना वैक्सीन ला लेके कहिन है कि जम्मू झन ला टीका लगवाना चाहिए। उमन कहिन कि मोर बारी आही तब महू लगवा। मुख्यमंत्री कहिन है कि लॉकडाउन ले नुकसान भारी ज्यादा होते, एक स्थिति हमन ला कोरोना वायरस ले बाँचे बर गाइडलाइन के पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी के मुद्दा ला लेके केंद्र सरकार ऊपर हमला बोले से। उमन कहिन है कि केंद्र नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन के हित में काम करे। उमन कहिन कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 4था किस्त यही महीना के आखिरी तक मिल जाही।
लॉकडाउन से नुकसान होता है। कोई जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो उसके नियम है, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच न सकें। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे बन संग जुड़े थे। सौरभ, जिन तरह ले कोरोना संक्रमण के आंकड़ा बढ़त है, स्थिति गंभीर हो जाते है, इला लेके एक संशय रही से कि का लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में घलो के लागी, काबर कि दूसरे प्रदेश में भी लॉकडाउन लागत है। ऐसे में ये स्थिति रही से कि का लागी कि नहीं प्रदेश में। फिर जिन तरह ले सीएम के बयान आगू आए है, ओकर लिए स्पष्ट हो गए कि लॉकडाउन नहीं लगी, फिर गाइडलाइन के पालन करे के अपील जरूर करे है सीएम। हाँ, बिल्कुल, देखो जिन महाराष्ट्र यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर 15 तारीख से 21 तारीख तक लॉकडाउन लगना है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आवागमन काफ़ी ज़्यादा है नागपुर से रायपुर के बीच, जिन छत्तीसगढ़ राज्य के बीच। ओइला लेके लगातार सवाल पूछे जाते तैखले पहले भी जिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री है, स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि लॉकडाउन तो नहीं लगा, लेकिन समीक्षा जिससे बात जिन्हें जल्द हुई और 1-2 दिन के अंदर भी समीक्षा होने वाला है। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से कह दिए है कि लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन जिन्हें कोई समस्या के जिन्हें कोरोना समस्या हल नहीं है, बल्कि एक समस्या के हल जिन्हें कि कोरोना के गाइडलाइन के पालन किए जाए। तो ये गाइडलाइन आवा है, मास्क पहने जाए, जैसे सैनिटाइजर किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जिन सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखे जाए। तो कहीं ना कहीं एकर से कोरोना से हम बच सको। और दूसरा बात वो ये भी बताइए कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से कोरोना के कारण जिन आर्थिक नुकसान हुए, केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और पूरे दुनिया वाला नुकसान हुए, एक कारण अब जिन्हें बार बार लॉकडाउन नहीं किए जा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ के बात करी तो छत्तीसगढ़ के अगर पूरा 2800 जिला के बात करी तो केवल रायपुर जिला बस ऐसे जहाँ पर जिन्हें प्रतिदिन आंकड़ा है बढ़ते, लेकिन और अन्य जिला में देखें तो अभी सामान्य है। ऐसे में कोई घबराए के बात नहीं है, कोई आदमी ला लोगन ला चिंता करे की बात नहीं कि लॉकडाउन भी छत्तीसगढ़ सरकार लगा सकी का। एकले पहले हम देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा रही से तो ओकरो काफी विरोध करे रही से, वो कह रही से कि अगर लॉकडाउन करना भी रही से तो कि जिन्हें एक रणनीति के तहत करना रही से, लोगन मतलब परेशानी नहीं होना रही से। हम देखें कि लॉकडाउन लगाएगी जब पहली बार तो जिन्हें सैकड़ों लोगन के मौत हुई से और ऐसे कई हादसा हुए, जेकर कारण सीधा नुकसान लोगन में हो रही से, लोगन ला काफी तकलीफ हो रही से। एकर कारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट कह दे आज कि लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में नहीं लगे। निश्चित तौर में सौरभ की ये तो साफ है कि प्रदेश सरकार हाँ लॉकडाउन के पक्ष में तो नहीं है। फिर देखना यहू हो ही, सवाल यहू है कि का प्रदेश की जनता गाइडलाइन के पालन करते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आप मला रायपुर ले बता दन, वन्य जीव तस्करी के बड़ नेटवर्क के खुलासा हो है। बस्तर में तस्कर मन के साथ ही गिरफ्तार हुए है। बता दन के फरार आरोपी रामेश्वर सोनवानी ला गिरफ्तार करे गए है। रायपुर साइबर सेल अभनपुर ले ये गिरफ्तारी करे है। तस्करी के आरोप में काले जगदलपुर में ये गिरफ्तारी हो रही है। जगदलपुर पुलिस 8 जन ला ये मामला में गिरफ्तार करे है। तो ये बड़ी खबर आप मला बता था, वन्य जीव तस्करी के बड़ नेटवर्क के खुलासा हुए है और गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे पंच संग जुड़त है। तहसीन, ये बड़े कामयाबी हासिल हुए है, तस्कर मन गिरफ्तार हुए है, क्या जानकारी? चलो एक बार फिर संपर्क करे की कोशिश करबो। आप मतलब बड़े खबर बता दन कि लगातार ये तरह के मामला आगू आत रही से फरार तस्कर अभनपुर ले गिरफ्तार करे गए हैं। वन्य जीव तस्करी के बड़े नेटवर्क के खुलासा प्रदेश में हुए है और ये मामला में गिरफ्तारी घलो है। तो ये बड़े कामयाबी पुलिस ला मिले हैं। वन्य जीव तस्करी के कई मामला आगू आए रही से, जोकर बाद ये नेटवर्क के बड़े खुलासा हुए है। बस्तर में तस्कर मन के साथी ला गिरफ्तार करे गए है। फरार आरोपी रामेश्वर सोनवानी ला गिरफ्तार करे गए है। बता दन कि रायपुर साइबर सेल अभनपुर ले ये गिरफ्तारी करी से तस्करी के आरोप में काले जगदलपुर में ये गिरफ्तारी हुई रही से। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़त है। तहसीन, वन्य जीव तस्करी के मामला में बड़ कामयाबी मिले है, तस्कर मन की गिरफ्तारी हुई है, क्या जानकारी? निश्चित तौर पे ये जिस तरीके से जो बस्तर इलाके में एक बड़ा नेक्सस जो तस्करों का, जो वन्य जीव का जो खालों का जो
एक नेक्सस तोड़ा है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और वन विभाग और बस्तर पुलिस ने जो संयुक्त ऑपरेशन चला के जो 2 दिन पहले इसमें एक बड़ी 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं। उसमें ये बात सामने आई थी कि 2 आरोपी इसमें अभी फरार हैं, जिसमें जो पुलिस को एक सूचना मिली थी बस्तर पुलिस को कि एक जो आरोपी है रामेश्वर सोनवानी, ये फरार है और इसकी यहाँ पे जो बस्तर के जो डीआईजी हैं उन्होंने मदद मांगी, यहाँ के जो एसएसपी रायपुर हैं, तो उसमें ये बात सामने तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई। उसमें ये बात सामने आई कि जो रामेश्वर सोनवानी है ये अभनपुर इलाके में एक घर में छुपा हुआ है। तो उसके बाद ये पुलिस ने वहां पे छापामार कार्रवाई की है, रायपुर की जो साइबर सेल है उसके द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और अभी इसको देर शाम इसको गिरफ्तार किया गया। ये बताया जा रहा है कि रामेश्वर सोनवानी जो है जगदलपुर के रान सगरी पाल तोकपाल में जो शासकीय विद्यालय है वहां पे प्रधान पाठक के पद पे कार्यरत है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो एक बड़ा नेक्सस जो टूटा है, जो मिला है, खुलासा हुआ है, तो इसमें कई बड़े जो सरकारी अधिकारी जो अभी तक हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो बोल सकते हैं कि ये इसमें संलिप्त पाए गए हैं। इसमें बात सामने आई है कि ये जो नेक्सस चल रहा था छत्तीसगढ़, आंध्रा और ये जो तेलंगाना है पूरा ये इसमें चल रहा था और उसमें अभी ये पुलिस का ये दावा है कि इसमें कई और लोगों के शामिल होने के भी उसमें साक्ष्य मिले हैं और उनकी कुछ सामने नाम भी आए हैं। उनकी धरपकड़ अभी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और कई टीमें जो हैं वो अभी इसमें लगी हुई है। लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी सामने आई है कि इसमें 8 लोग पहले और एक अभी जो नवा एक आरोपी जो पकड़ाया है, तस्कर जिसको कह सकते हैं, एक तस्कर को रायपुर में पुलिस में गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की जा रही है और अभी देर रात तक इसको बस्तर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इसमें अभी 2 लोग और फरार बताए जा रहे हैं। जी, जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बरबो आगे असम चुनाव ला लेके कांग्रेस भारी एक्टिव नजर आवत है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला असम विधानसभा चुनाव पर स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। उनका दौरा के महत्व बताते हुए असम कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विकास उपाध्याय कहें कि कांग्रेस असम के जनता ला ये संदेश देना चाहते कि कांग्रेस जेन घोषणा चुनाव के बेरा करथे ओला पूरा घालो करथे। काबर के भूपेश बघेल हा छत्तीसगढ़ के जनता ले जेन वादा करे रही से ओला पूरा करे है। भूपेश बघेल के दौरा ले असम कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहते कि कांग्रेस जेन कहते ओला पूरा करते। विकास उपाध्याय हा सीएम के तारीफ करत हुए कहें कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति ले असम के जनता ला गारंटी दिलावत है जिन खुद अपन राज्य में ये बात ला प्रमाणित करे है। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम आ रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को असम की जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्योंकि विश्वास कांग्रेस की घोषणा पत्र पर जनता ने किया और छत्तीसगढ़ में बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीते। ठीक उसी तरह असम में भी जो छत्तीसगढ़ में फार्मूला अपनाया गया था, शपथ लेने के तुरंत 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसी प्रकार से जो 5 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी असम में चुनाव लड़ रही है। हाथीमल्ला संरक्षित करे बर लेमरू प्रोजेक्ट की प्रक्रिया अब तक आगू नहीं बढ़ पाए है। एक डहार जहां सरकार ला एकर विस्तार के अनुमति दे से उन्हें दूसरे डहार मंत्री टीएस सिंहदेव हा विरोध में कलेक्टर ला पत्र लिखे हैं, जेकर ले भाजपा ला एमर राजनीति करे के मौका मिल गए है। भाजपा हा येला कांग्रेस के दोहरा चरित्र बताते और कांग्रेस ऊपर निजी कोयला कंपनी ला लाभ पहुंचाए के आरोप लगावत है। असल में हाथीमल्ला संरक्षित करे बर लेमरू प्रोजेक्ट के विस्तार ऊपर मंत्री सिंहदेव हा एक गांव फिर कलेक्टर ला पत्र लिख के ग्रामीण मन के मांग के अनुरूप उदयपुर क्षेत्र के करीब 36 गांव ला प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करे के मांग करे है। दूसरा डहार इलाका के लोगन घालो अपन जमीन ला ना लेमरू प्रोजेक्ट पर देबर तैयार है और ना ही कोयला खदान पर। कांग्रेस की सरकार की नीति है कि किसी तरीके से लेमरू प्रोजेक्ट में चूंकि मुआवजा नहीं मिलेगा एलिफेंट कॉरिडोर में, तो लोग मुआवजा की आस में कोल प्रोजेक्ट को अपनी ज़मीन दे दें और ये मामला पूरी तरीके से एक तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। निजी कंपनी को कोयले वालों को लाभ पहुंचाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। गांव वालों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जब कभी भी गांव वालों की आपत्ति होगी तो उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हाथी वाला घेराव कर रहे हैं, इसका भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं देना चाहते हैं। खदान तो ये अदानी कंपनी है, केते में पहले तो केते परसा में खोलिस, लेकिन इनमें भी नुकसान बहुत है, फायदा कुछ नहीं है। हमारी तरफ से फुल विरोध है, हमन ला बिल्कुल नहीं लेना है खदान।
लोरमी के अचानक मां टाइगर रिजर्व में एक बार लापरवाही आगू आए है। एटीआर के जंगली जानवर मन की सुरक्षा ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लगभग 553 वर्ग किलोमीटर में फैले ये टाइगर रिजर्व ला कोर जोन और बफर जोन में बांटे गए रही से। फिर एटीआर के कोर एरिया 5 जगह ले खुले हुए हैं। एक बाहर बफर जोन के निर्माण ही नहीं करे गए हैं। खुला एरिया में 3 जगह ले मरवाही, 2 जगह ले बिलासपुर और 1 जगह में मुंगेली के फॉरेस्ट एरिया थे। यहाँ बफर जोन नहीं बनेले तस्कर मन के सीधा आए जाए के गुंजाइश बने रही थे। एक संगे संग सुरक्षा ला लेके घलो बड़ खतरा बने हुए हैं। पूरा मामला में डिप्टी डायरेक्टर जोन पर प्रस्ताव भेजो की बात कहा थे। अब देखना होगी कि ये खुलासा के बाद प्रशासन एटीआर की सुरक्षा ला लेके कब तक फैसला ली है। के जो डिवीजन है उनका जो एरिया जो को से डायरेक्ट लगता है उनको अचानक में टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में शामिल करने की हम प्रस्ताव दे रहे हैं। बड़ी खबर आप मतलब रायपुर ले बता दन भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मन के जिन बैठक चलत रही से तेन खत्म हो गए है। कल होवैया कार्य समिति की बैठक ला लेके ये बैठक में चर्चा हुई से बता दन के अवैया 3 महीना के कार्य योजना में बनाई गई से भाजपा कोरोना वैक्सीनेशन में सियान मन के मदद कर ही यह फैसला हुई से। एक संगे सरकार के खिलाफ बीजेपी राजनीतिक प्रस्ताव लाई सरकार ला घेरे और संगठन के मजबूती ऊपर घलो ये बैठक में चर्चा हुई से। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे बंसंग जुड़े थे। सौरभ, एक अहम बैठक भाजपा की जारी रही से का कुछ फैसला हुई से? बिल्कुल, देखा हो कल कार्य समिति की बैठक होने वाला है। एकले पहली आज प्रदेश पदाधिकारी मन की बैठक हुई से बैठक में निर्णय लिए गए इसकी कल के कार्य समिति जिन बैठक है वहाँ का मुद्दा में चर्चा किए जाना है तो ओला लेके एक पूरी तरीके से मुद्दा बना ली गई है। अब कल जिन्हें 4 से 5 महत्वपूर्ण जिन मुद्दा है वहाँ चर्चा होना। सबसे पहले तो यही कि राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाई जाए। दूसरा ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभी जन हुआ थे वहाँ भाजपा ही मना बुजुर्ग जिन 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग है उखर मदद करवाई जिन पंजीयन संबंधित और जिन काम लगते वहाँ लेकर। उसी तरीके से जिन राज्य में भी कानून व्यवस्था है ओला लेके राज्य सरकार ला घेरे के प्रयास किए जाए। संगठन के कैसे मजबूती बनाया जाए, बूथ स्तर में कैसे काम किया जाए ओला लेके आगामी 3 महीना के कार्य योजना भी बनाए गए है। और एक अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि संगठन ला कैसे मजबूती किए जाए, कैसे राज्य सरकार ला आक्रामकता बनाया जाए, इन सारे मुद्दा ला लेके कल चर्चा हुई। और बैठक में कल जिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है भाजपा के शिव प्रकाश वो शामिल हुई, भाजपा के प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी शामिल हुई और सभी जिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता है वो मना शामिल हुई। अब देखे हुई कि कल का निर्णय लिए जाते एक कार्य समिति की बैठक के बाद। जब जानकारी बाद आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। इति रायगढ़ जिला में बेरोजगार मन के संख्या में बढ़ोतरी हो है। जिला में यह आंकड़ा अब 1.25 लाख तक पहुंच गए है। जिला में बेरोजगार मन की संख्या 1,25,347 तक दर्ज करे गए है, जिसमें 2,000 इंजीनियर हवे। वहीं बेरोजगार मन के ये आंकड़ा पाछू पचर के तुलना में लगभग 25,000 ज्यादा है। पूरा प्रदेश में बेरोजगारी के मामला में रायगढ़ जिला 3 नंबर में है। औद्योगिक हब होए के बाद घलो जिला में बेरोजगार मन के संख्या में इजाफा दर्ज करे के हैं। एक अलावा ऑनलाइन पंजीयन होइले बड़ संख्या में बेरोजगार युवा पंजीयन कराते। एबीवीपी राज्य सरकार ऊपर रोजगार दे में विफल होए के आरोप लगावत है, जबकि पूरा मामला में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के कहना है कि आंकड़ा में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। कोरोना के चलत कई भर्ती प्रक्रियाधीन है। बेरोजगारी दर और पंजीकृत बेरोजगारी और ये जो इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां हैं कुछ इस तरह से अलग अलग होती हैं कि यदि हम बेरोजगारी दर निकालें तो फिर यहाँ बेरोजगारी की परिभाषा भी कुछ अलग तरह की होती है कि उसके पास जो योग्यता है उसके अनुरूप उसके पास कार्य नहीं है और वो पंजीकृत बेरोजगार है। तो इस आधार पर डाटा जरूर बढ़ा है, लेकिन इससे भी नहीं झुटलाया जा सकता कि वैकेंसियां जो व्यापम के माध्यम से लगभग हर 2 महीने में एवरेज निकलती ही थी वो पिछले 1-1.25 साल से शांत पड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर 1.25 लाख के करीब बेरोजगार पंजीकृत बेरोजगार 1 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, जिसकी सरकार को कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए। बेरोजगारी के आंकड़े लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन अभी जैसे शिक्षा विभाग में जो पोस्ट निकला है, पुलिस में निकला है, उच्च शिक्षा में निकला है, तो सरकारी पोस्ट भी बहुत सारे अभी निकले हैं। अभी भर्ती प्रक्रियाधीन है, तो आने वाले समय में इसमें जरूर कमी आएगी। हमर वानी हमर गोट में आज बरत के मोला दोवेदा जय जोहार।